नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। असदुद्दीन ओवैसी ये उस नेता का नाम है जो हमेशा अपने जहरीले बयानों की वजह से मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। ओवैसी हमेशा ऐसे बयान देता है जो दो समुदायों के बीच सौहार्द बिगाड़ने और नफरत की दीवार खड़े करने का काम करता है। और ताजा मामला जुड़ा है अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। जी हाँ, जहां एक तरफ कोर्ट के इस फैसले का पूरा देश ने सम्मान किया, तो वहीं ओवैसी को यह फैसला रास नहीं आया और उन्होंने कोर्ट की न्याय प्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। यहां तक कि उन्होंने सौहार्द बिगाड़ने के लिए भड़काऊ बयान भी दे डाला। मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफैलेबल नहीं है। सुप्रीम जरूर है मगर इनफैलेबल नहीं है। 5 एकड़ जमीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ जमीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए जमीन नहीं खरीद सकता। उत्तर प्रदेश में हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है 5 एकड़ जमीन की। हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगू लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में उतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन बना सकूंगा। इन्हें बल्कि शुक्रवार को तो ओवैसी ने हद ही पार कर दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे अपनी मस्जिद वापस चाहिए। लेकिन अब ओवैसी के जहरीले बोलों ने उनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मुसीबतें भी कुछ ऐसी कि उन्हें अब जेल का मुंह भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि शनिवार को खुद केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बयान देते हुए कहा है कि अगर ओवैसी जरूरत से ज्यादा बोलेंगे तो उन्हें कानून के तहत बंद करवा दिया जाएगा। आगे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी दूसरे जाकिर नायक बन रहे हैं। तो वहीं 11 नवंबर को ओवैसी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई है। इसके अलावा शिया वक्फ बोर्ड के प्रमुख वसीम रिजवी ने शनिवार को AIMM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तुलना आतंकी संगठन IS के सरगना अबू बकर अल बगदादी से की है। उन्होंने कहा है कि आज ओवैसी और बगदादी में कोई अंतर नहीं रहा। ओवैसी ने कहा था कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वे संतुष्ट नहीं है। इसी पर रिजवी ने प्रतिक्रिया दी है। रिजवी ने बयान देते हुए कहा कि आज ओवैसी और बगदादी में कोई अंतर नहीं रहा। बगदादी आतंक फैलाने के लिए हथियार, गोला बारूद और सेना का इस्तेमाल करता था, जबकि ओवैसी अपनी जुबान के जरिए आतंक फैलाने का काम करते हैं। वो मुस्लिमों को आतंक गतिविधियों के लिए उकसाते हैं। ऐसे गंभीर माहौल में ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। बता दें कि बगदादी इसी साल 26 अक्टूबर को अमेरिकी सेना की कार्रवाई में मारा गया था। दरअसल अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही ओवैसी अपने बयानों से समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। ये वही ओवैसी है जो हमेशा संविधान पर विश्वास करने की बात कहता रहा है। यहाँ तक कि उसने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले यह कहा था कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। जो कोर्ट फैसला सुनाएगा हम उसका सम्मान करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या नियम और कानून केवल आम जनता के लिए ही बने हैं? अगर नहीं तो फिर ओवैसी जैसे देश में सौहार्द बिगाड़ने वाले नेता पर सरकार शिकंजा क्यों नहीं कसती है? ओवैसी जिस तरह से अयोध्या मामले पर आए कोर्ट के फैसले के बाद अपने जहरीले बयानों से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।